साथियों, वायुमंडल एक परिचय। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है। हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए हम ये जानते हैं कि वायुमंडल के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। वायुमंडल विभिन्न गैसों का घना आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से आवृत अर्थात घेरे हुए है तथा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी से संलग्न एवं आबद्ध है। दूसरे शब्दों में, वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ फैला गहरा गैसीय आवरण है जिसमें कुछ तरल एवं ठोस परिमाण भी सम्मिलित है। धरातल के ऊपर मनुष्य इसी वायु समूह के नीचे रहता है एवं इसी वायु को श्वास के रूप में ग्रहण करता है। शुद्ध वायु रंग, गंध एवं स्वाद रहित होती है, अर्थात जब तक वायु गति में नहीं आती उसका अनुभव किसी को नहीं हो पाता है। यह गतिमान, लचीला, दबने योग्य, फैलने योग्य एवं पारदर्शी है। वायुमंडल पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण टिका हुआ है, अर्थात वायुमंडल के प्रत्येक तह पर नीचे की तरफ लगने वाला गुरुत्व बल गैस के ऊर्ध्ववर्ती अर्थात ऊपर की ओर दबाव से संतुलित हो जाता है। इसीलिए वायुमंडल न तो ऊपर जा पा रहा है न ही धरातल के ऊपर गिर पा रहा है। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि वायुमंडल की ऊंचाई 10,000 किलोमीटर है, परंतु बाद में इसकी ऊंचाई 16,000 से 21,000 किलोमीटर के मध्य आंकी गई। कुछ विद्वान अब इस ऊंचाई को 60,000 किलोमीटर तक मानते हैं। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन की दशाएं मौजूद हैं। यदि वायुमंडल न होता तो बादल, हवा, तूफान तथा मौसम न होते। वायुमंडल का आधा से अधिक परिमाण 5.5 किलोमीटर के नीचे तथा लगभग 99% 30 किलोमीटर के नीचे ही पाया जाता है। वायुमंडल में वायु का वितरण समान नहीं है। नीचे की तरफ वायु का भार अधिक, जबकि ऊंचाई के साथ वायु भार कम होता जाता है। सबसे ऊपर पहुंचने पर विरल वायु पाई जाती है। मनुष्य के ऊपर वायु भार का पता नहीं चलता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर का दाब जैसे रक्त दाब, वायु का दाब बाहरी दाब के बराबर रहता है, परंतु किसी तेजी से घूमती हुई वस्तु पर इसका भार अधिक होता है एवं उस वस्तु के नीचे चलने में यह अवरोध उत्पन्न करती है। इसी अवरोध के कारण घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण के फलस्वरूप काफ़ी ऊष्मा निकलती है। जब कोई उल्का जमीन पर गिरता है तो ऊपरी वायुमंडल में घर्षण के कारण इतना अधिक ऊष्मा निकलती है जिससे उल्का पृथ्वी पर आने के पहले ही समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से वायुमंडल के बारे में ये सारी विशेषताएं हम सब आज जाने हैं। आगे हम जानेंगे कि वायुमंडल की दूसरी और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। धन्यवाद।